नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। विधानसभा का चुनाव दस्तक दे दी है। हवाओं ने रुख का पता बता दिया है कि व्यक्तित्व जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, कि आने वाला बिहार किस तरह से होगा और बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। गुमनाम नाम जो आज बन चुके हैं खास पहचान। चूंकि जनसुराज का हवा चली है और इस बार जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए लोगों से हमारी खास बातचीत का मुहिम जारी है। इसी तरह से आगे भी हम जनसुराज पार्टी के कई सदस्यों से मिलकर जानेंगे कि जनसुराज की जरूरत बिहार को क्यों पड़ी। ऐसी ही हस्ती से हम कराएंगे आपको रूबरू। प्रशांत किशोर जी के हृदय में और बिहार के मानस पटल पर क्या चल रहा है, तमाम बातों को जो है कि खंगालेंगे। और आज हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनसुराज पार्टी से काफ़ी प्रभावित हैं और जानेंगे 25-30 साल राजनीति का वर्चस्व रहने के बावजूद भी बिहार में आज प्रशांत किशोर का बोलबाला क्यों बढ़ता जा रहा है। हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपसे पहले भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं और चूँकि फेस टू फेस बात नहीं हुई थी, लेकिन फ़ोन पर कई बार बात हुई है। आपने भी कई बार कॉल करने का प्रयास किया है। चूँकि होता क्या है कि शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है हम लोगों का कि बड़ी मुश्किल से हम लोग आप लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण समय को निकालते हैं। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे सर। चलिए, आप आए, समय निकाल, आपने समय का बात कहा और आपसे तो ये बात सही है कि टेलीफोन में एक बार बात हुई थी, आपने समय निकाल के आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। सर, मैं क्षेत्रीय दर्शक हैं, कटिहार जिला के अधिकांश लोग हमारे चैनल को देखते हैं। इनके अलावे कई दूर दराज के लोग भी देखते हैं और देश विदेश तक इस चैनल को लोग देखते हैं। जब बाहर से व्यक्ति फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारे चैनल को देख रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, जहाँ भी आप बात कर लीजिए, देश प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, जहाँ का बात कर लीजिए, हमारे चैनल को लोग काफ़ी गौर से देख रहे हैं। और इस चैनल की लोकप्रियता इसलिए बढ़ गई है कि ज़मीनी स्तर पर हम क्षेत्र में निकलते हैं और इलाके में घूमते हैं और भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जो योग्य चीज़ हमें मिलती है हम उसको कलेक्ट करके प्रसारण देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले दर्शक को अपना परिचय दीजिए सर। जी, आपके बगल में एक बलिहारपुर गांव आप नाम सुने हो? बलिहारपुर गांव हमने सुने हैं, वो महानंदा का किनारे में है और कटाव से वो जो है, कटाव से परेशान है गांव। हमारा गांव कटते कटते परेशान है। तीन चार बार तो घर मेरा चेंज हुआ है सर। बलिहारपुर अभी एक आप तो पुराने अनुभवी पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, तोप टोला तो जानते होंगे? जी हाँ, नाम सुने हैं और हम लोग गए भी हैं। रात्रि समय थी जी, कुछ समय जो हम लोग वहाँ मेरा घर और है। एक बार सर आग भी लगी थी। जी, हाँ, विश्वनाथ जी। तो बलिहारपुर के हम रहने वाले हैं और मेरा नाम मोहम्मद शहरियार हुआ और बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनसुराज पार्टी के मैं नेता हूं। ये मेरा परिचय है। चलिए, बहुत बहुत शहरियार जी, आपका हम स्वागत करेंगे इस बात को लेकर, लेकिन चर्चा भी करेंगे क्योंकि दर्शकों का समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने पलायन किया अपने गाँव से, आपका गांव बाढ़ में डूबता है, कटता है, गांव के लोग भीषण तकलीफ में रहते हैं, उनको तो आपकी याद आती होगी ना? आप तो मेरा जन्म कुंडली खोदने में लगे हुआ। जब आप खोद रहे हैं तो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। आप बहुत ऐसा आज तक देखिए, मेरा रोम 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 भुलक रहा है। आप बहुत अतीत में चले गए जितेंद्र जी और मैं भावुक भी हुआ। बहुत दुख की बात, आप जो पता नहीं ये सवाल आप कहाँ से ले आए आज। सब ऊपर वाले का कर्म है सर। जी, आप मिले भी तो ऐसे सवाल लेके मिले कि हम रो ना दें आपके सामने। देखिए, 1987 की बात है, तो घर में जो 10-15 बीघा बाप का ज़मीन था और खेती हुआ था, और जब कट गया ज़मीन सारा विलीन हो गया, कब्रिस्तान वगैरह सब चले गया उसी बार, और घर भी उसी बार बह गया था। हम लोग पुराने बलिहारपुर जो थे, आप देखे होंगे, एक स्कूल हुआ करता था। इस तरफ आकर के हम लोग अपने फूफा के यहाँ रहा। तो उस वक्त हमारे पिताजी ने बोला कि बेटा, आप पढ़ लिख लिए हो, जो जहाँ तक पढ़े हो, तो
छोड़ो और दिल्ली पंजाब चले जाओ। बिल्कुल, हाँ जी, ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। आप वो ऐसा सवाल ऐसे समय में किया तो हमने भाग करके घर से भाग किया था बाप का इस बात सुन करके, और जा कर के पूर्णिया में एक छोटा सा हेल्थ लाइन में जुड़ा, और हेल्थ लाइन में जुड़ने के बाद में वो सफ़र वहाँ से चलते चलते आप लोगों का इससे, और मैं बता देना चाहता हूँ हमारा 3 लड़का है, 2 लड़का मेडिकल में है, एक लड़का MBBS का फाइनल कल ही रिजल्ट आया है, और एक लड़का पढ़ रहा है, और एक लड़का 12th का एग्ज़ाम दिया है। और सफ़र ये हुआ, बाकी तो आपको पता ही हुआ है, तब तो आप ये सवाल किए। बहुत आप जितेंद्र जी, मेरा जीवनी को जो आज तक जीवन में कोई पत्रकार ये बात नहीं पूछा था, आप पूछे, हम बताना लोगों को बहुत कम, ये मीडिया में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने सवाल किया तो हम ईमानदारी से आपको जवाब दे दिए। चलते हैं 87 की दौर में, और उस समय बांध कटी थी, लोग त्रहिमाम थे, कितने लोग फंस गए, कितने पशु बह गए, कितने घर बर्बाद हो गए। लोग देश प्रदेश की यात्रा में, पेट की जुगाड़ में, कुछ लोग भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण किए। और गांव में हमको आज भी याद है कि बाजरे की रोटी और बाजरा का जो गांव में गुलाबाग मंडी से आता था बाजरा, सुबह में 8 बजे तक लोग लाइन में खड़े रहते थे, जैसे कि राशन की दुकान में खड़े रहते हैं, उसी तरह से बाजरे के खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे। उस बाजरे को कूट करके, पीस करके, उनका आटा बना करके लोग 87 के दौर में रोटी खाया करते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ आपको। सह्यार जी, हमारा भी रोम रोम भुलक रहा है, और हम आपको मेरा ये उद्देश्य नहीं था हम आपको दुखी करें, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं कि गाँव मुझे मेरा याद आता रहा। ये गज़ल है, आप ज़रूर सुनिएगा, समझे ना। तो हम उस दौर में चले गए थे, लेकिन फ़िलहाल आज की दौर जो है वो जनसुराज चारों तरफ गूंज रहा है। इसका हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कितना जल्दी पैर कहे पसार दिए। क्या ज़रूरत थी? लालू यादव जी थे ही बिहार के अग्रणी, कहते हैं दलितों और गरीबों को उन्होंने आवाज़ दी है, लेकिन ये भी सत्य है लोकसभा में उनका जो है कि खाता ही सिमट के रह गया। देखिए जितेंद्र जी, हम ये बात प्रशांत रोकेंगे सर, प्रशांत किशोर जी बोले थे कि आरजेडी को इस बार बहुत कम सीट आएगा, नहीं के बराबर। जी, आपका सवाल था जी, पहले सवाल जो आपका था, हम बताना चाहेंगे कि आरजेडी 15 साल से भी ज़्यादा, और ज़्यादा, पति पत्नी और पुत्र भी, पुत्र भी, हम 15 साल का ही बात करेंगे। दूसरे बिहार में ये जो आप जात पर ही जाइए, कोई यादव का भला हुआ आज तक? हमारे बगल में चमन यादव है, बगल में है बैठे हुए, इनका क्या भला हुआ? ऐसे ऐसे यही बता दें, इनसे आप सवाल कर लीजिए कि कोई कुछ होता जाता नहीं, सिर्फ अपना। देखिए, एक कॉमेडी आया था, वो कॉमेडियन जो ये बोला था, वो लालू यादव की आवाज़ निकालते थे। उन्होंने कहा कि पहली बार जब हम सरकार बनाए तो अपना विकास किए, दूसरी बार जब सरकार बनी तो रिश्तेदार का विकास किए, और तीसरी बार जो है जनता हमको मौका ही नहीं दिया, तो हम क्या करें? बस 100% यही बात है आपका। आप सब सवाल के जवाब दे दिए, बस ये बात जनता को जो आप बोले, यही बात सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि आज बिहार में जितने भी शिक्षक हैं वो आरजेडी की देन है। कैसे आरजेडी का देन है? हाँ, जेडीयू का भी देन है, लेकिन प्लस आरजेडी भी है। अच्छा, एक बात बोलिए, वो लोग देने दे करके चलिए तो कोई स्कूल में कुछ हो रहा है? ठीक है, आपके अनुसार आप उनका तरफदारी कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं इस बात को। ये तो मजबूरी है कि जो बहाल उनको करना ही था, तो बहाल जितना वादा था कहाँ बहाल हो चुका, वो तो वादे ही में रहता। लोग कहते हैं कि आरजेडी की जब सरकार बनी तो बिहार में शिक्षक की बहाली हुई, सूत्र भी बताते हैं इस बात को। बहाली हुई, हम ये नहीं करें, जो मात्रा में बहाली होना था वो नहीं हुआ है, और वो पार्टी तो वहाँ तो क्रेडिट लेने का हो रहा है। जेडीयू वाले तो कह रहे हैं हम दिए हैं, और आरजेडी वाले कह रहे हैं हम दिए हैं। अब कौन दिए हैं वो तो आने वाला समय में जनता तय कर देगी। ये बात बताएं आप कि डोमिसाइल ये लोग क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, इससे कितना लॉस हो रहा है हमारा, ये बात पहले बताइए। उन लोगों को पूछिए, आरजेडी वाले के लिए लोगों को पूछिए। हम तो पूछेंगे, जब भी पार्टी के लोग मिलेंगे, जब भी उनकी बैठक होगी, जब भी उनका मंच सजेगा, सवाल तो हम करेंगे उनसे। हमारे कुछ लोग लेकिन फिलहाल जो है जनसुराज की पार्टी जो है चहलकदमी शुरू की है, इसलिए हम लोग जनसुराज की पार्टी के सदस्यों से मिलते हैं और जानते हैं बिहार में उनकी क्या स्थिति बनेगी। यही, नौकरी सबको नहीं मिल सकता है, ये बेईमानी होगा। देखिए जनसुराज, इसीलिए जनसुराज इतना जो आपने सवाल किया, बहुत जोर और शोर से, बहुत स्पीड से जो बढ़ा, यही मैं बताना चाहता हूँ। ये 5 काम, ये जो रोजगार, आप सब आदमी को जब नौकरी सर दे नहीं सकते हैं, सब आदमी को नौकरी हो ही नहीं सकता है, आपके पास बजट कितना है? और जब जो भी नौकरी हो रहा है तो यूपी वाले, बंगाल वाले,
हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, उसमें आप दे रहे हैं। ये आपका नीति है। बिहार वाले फिर पिछड़ अब गए। बिहार वाले वहाँ भी गए, रोजगार भी नहीं है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी के लोग बल्क में जो जुड़ रहे हैं, इसीलिए जुड़ रहे हैं। यहाँ एक कहावत सटीक बैठ रही है साथियों, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जी बिल्कुल। चलिए हम मुद्दे की बात शुरू करते हैं। वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल, क्योंकि डबल इंजन है सर। कितना खुश है, जनता तराही इमाम है। जनता 5 किलो अनाज मिल रहा है। 5 किलो मिल जाता है अनाज। हम आपसे नहीं, सबको नहीं मिलता। 4 किलो। आप तो पब्लिक से रिलेटेड व्यक्ति हैं। जी जी, देखिए एक्चुअली होता है कि 5 किलो आता है, 4 किलो मिलता है, लेकिन बहुत परिवार को अभी भी नहीं मिल रहा। 4 किलो अनाज अगर मिलता है तो उसमें कुछ वजन जो है बोरा में भी चला जाता है सर। हाँ, हम ज़्यादा ही आपको बोल दिया। जो 4 किलो मिलता है, लेकिन बहुत लोग को अभी भी उसमें भी नहीं मिल रहा है, और कहीं कुछ है नहीं। बहुत। चलिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। बिहार में ही युवाओं के लिए 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिल्कुल हम कर रहे हैं। बिहार में ही देंगे रोजगार वो? बिहार में नहीं, आपके पंचायत में। अच्छा, पंचायत में दें। आप तो बिहार में नहीं, बिहार का आदमी बिहार कहाँ जाएगा? कहीं जाने की जब सवाल नहीं बने, जैसे कि पंचायत में, वो हर पंचायत में इंतजाम किया जाएगा। पहले बात को आप बहकाइए नहीं सर। नहीं, बहका नहीं रहे हैं सर, हम तो सवाल करेंगे। ठीक है, आपका सवाल करना, लेकिन पंचायत में। बिहार में बालू है सर, और ऊपर से आप समझ ही नहीं, नाम नहीं लेंगे हम। पानी है ना मेरे पास जी, वही तो प्रशांत जी बोल रहे हैं। प्रशांत जी, पानी है ना, हाँ, बाहर के पानी है। ये पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है मेरे पास, उसका उपयोग किया जाएगा। आप जनसराज को लाइए, तो कैसे किया जाएगा वो प्लान हम लोग देंगे ना आपको। मतलब आलू डालेंगे सोना निकलेगा? नहीं, सोना, आलू और सोने की बात नहीं कर रहे हैं। पानी अमृत है मेरे पास। पानी डालेंगे तो पेट्रोल बन जाएगा। हमने ये बात सर नहीं कहा। नहीं, हम तो घेरेंगे आप। हाँ जी जी जी, आपका अधिकार है, हम क्या कर रहे हैं। पानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और पानी से इतना बड़ा धन अर्जित बिहार को आने वाला समय में होगा, अगर बिहार में प्रशांत जी को लोग लाएंगे। पहले लाइए तो। बहुत खुशी हुआ कि हमारे पास बालू और पानी है ना। हाँ, बालू और पानी है। हाँ, हम कहाँ करे नहीं है, आप तो सही आंकड़ा दे रहे हैं ना। बालू पानी है, उसी से हम लोग फायदा लेंगे। और हमारे डलिया में बालू है और बाल्टी में पानी है। पानी का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है यहाँ? पानी तो बह के चला जा रहा है। हम लोग पानी को रोक पाएंगे? पानी को डिवाइड करेंगे, पानी दूसरे जगह भेजेंगे। जहाँ पानी नहीं है, राजस्थान पानी भेजेंगे। पानी को शुद्धिकरण करेंगे जी, पानी का व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। पानी इस्तेमाल का आपके बगल में सर मेरा घर बह गया, वहाँ चलते जो रोज घर जा रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। कटाव का क्या स्थिति है, पानी का कोई कंट्रोल, जैसे तैसे पानी जा रहा है। पानी का फैक्ट्री जो है कि अगर लग जाए, पानी से बहुत चीज हो जाएगा। जैसे सऊदी अरब लोग अमीर हो गए ना, हम लोग पानी से अमीर हो जाएंगे। बिहार में जनसुराज को छोड़ करके आप किसको पसंद करते हैं? किसी को नहीं। हमारा जनसुराज पार्टी है, तो हम किसको पसंद करें? क्यों? भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। आज उसी का भारतीय आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग क्या फसाद मचा रहे हैं जगह जगह। हिंदुस्तान में कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब जगह तो मारे काट चल रहा है। कहाँ क्या नहीं हो रहा है। कहते हैं महिला की बात करें तो कहते हैं महिला बिहार में सुरक्षित है। कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला कैसे सुरक्षित है? मुख्यमंत्री बोले जीविका बना दिए, सब महिला को संगठित कर दिए, कहीं से भी महिला पर अत्याचार नहीं हो रहा है। अभी उनका मुख्यमंत्री साहब निकले थे बिहार घूमने के लिए, तो कितना विरोध महिला लोग किया है। आप इस चीज़ को नहीं देखे? पूरा दिखाया, मीडिया वालों ने दिखाया, पुरजोर विरोध किया महिला लोग। अच्छा, बिहार में बच्चे कुपोषण की तरफ जा रहे हैं। उनका जो राशन पानी अनाज है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उनको भरपूर नहीं मिल पाता है। बच्चे कुपोषण हो जाएंगे तो बताइए कि हमारा बिहार समृद्ध कैसे होगा? देखिए, इसी बात का दुख है। प्रशांत किशोर घूमते हैं और हम लोग भी घूमते हैं। बहुत ये दुख के साथ जितेंद्र जी बोल रहे हैं और ईमानदारी से बोल रहे हैं। देखिए, सच्ची बात है कि हमारा बिहार में जब जाते हैं ना किसी के पास कपड़ा है, ना चप्पल है, और जिस तरह से बच्चा घूमता है, और आपने सही कहा, खाना नहीं मिल रहा है बच्चे को, सही पौष्टिक नहीं मिल रहा है, और सिर्फ किसी तरह से चावल और दाल अगर मिल जाता है, बाकी चीज़ क्या मिनरल्स का ज़रूरी नहीं है, विटामिन का ज़रूरी नहीं है, फल फूल का ज़रूरी नहीं है, भात ही खाना है हमारे, वो भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है, और इस बात को हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन पूर्वक, इस बात को आप लोग दिखाइए। अच्छा, वर्तमान सरकार जो है, इस वर्तमान सरकार को आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर लिया है? हंसी आ रही है हमको। भ्रष्टाचार चलिए ना, जाकर के देखिए, ये ब्लॉक में 20-20 हज़ार 30, एक आदमी हमारे रिश्तेदार ही थे, 50,000 रुपया मांगा है कर्मचारी। मैं प्रूफ करवा दूंगा आपको।
50,000 रुपया मांगता है एक मोटेशन के लिए, 20-20 हज़ार रुपया लेता है, किसी से 10,000 भी लेता है, लेकिन 10,000 से कम नहीं लेता है। और सीओ ऑफिस से लेकर के सारे बिहार में जितने ऑफिस है, कोई ऐसा ऑफिस अछूता नहीं है। स्थानीय नेता भी रहे और बाहरी नेता भी यहाँ पर राज किए हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी कदवा के व्यक्ति को टिकट दे देंगे? कहीं कोई, चूँकि हर जाति धर्म के लोग हम लोग घूम रहे हैं, सारे समुदाय के लोग और दीगर पार्टी के भी लोग का कहना यह है कि अस्थायी होना चाहिए। ये सच्ची बात है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। और सारे लोग, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनस्वराज में मैं हूँ तो इसलिए, ऐसा बात नहीं है। और जनस्वराज का जीत निश्चित होगा। जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, ये तो मेरा हार्दिक दिल से ये रहेगा, ख्वाहिश है मेरा दिल से कि प्रशांत किशोर जी हमारे मुख्यमंत्री हों। अब वो होते हैं या नहीं होते हैं, अभी तो वो कह रहे हैं कि पार्टी जो चुनाव लड़ेगी सीट जो है कंप्लीट होकर के आएगा और उनके बाद जो विचार होगा उनके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा की घोषणा होगी। नहीं, हम लोगों का ये लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है? नहीं, मेरा दिल में ये चल रहा है कि हम लोग यहाँ से 243 में से जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे और प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता का तो ये मेरा ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है। अच्छा, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, ये सवाल हम आपसे कर ही लेते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नहीं, देखिए, हाँ, ये तो जोक टाइप का बना दिए हैं, जो किसी का भी वोट दीजिए तो, लेकिन इस बार वो चीज़ अब नहीं, वो ख़त्म हो गया, वो दिन चला गया। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, अब वो समय नहीं होगा, इस बार कम से कम नहीं होगा। जदयू में भी नया नया चेहरा आ रहा है सर। कितनों चेहरा आ जा रहा है, लेकिन चेहरा फिर मिला जुला के किनका है ऊपर में? नया, आपने कहा क्या कहा? नया नया जदयू में चेहरा आ रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर चेहरा कौन है ये बताइए? नीतीश कुमार ना। इनको जो कि पलटू राम भी कहा जाता है, क्या जनता इस बार इसको पलटेगी? एकदम जनता अब जो है ना, जदयू का एक्चुअली में कुछ रहा नहीं, चूँकि आरएसएस से वो मिले हुए हैं। अभी वक्फ बोर्ड में उनका इफ्तार का पार्टी माइनॉरिटी के लोग नकार दिए। अब इससे भी और कुछ बताया जा सकता है? अब सोचिए ना कि आप बुला रहे हैं खाने के लिए और हम आपके यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, आप पूरा सजा बजा के तैयार हैं और हम आपके पास नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मुस्लिम हित की जो बात करेगा वही बिहार की गद्दी पर राज करेगा। मेरा तो मानना है, मैं मानता हूं इस बात को कि मुस्लिम को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने सबसे पहले मुस्लिम भाइयों को ही अपनाने का प्रयास किया। देखिए, गांधीवादी आदमी जो होता है ना, तो आप जो ये कहिए कि इसीलिए मुस्लिम को ये नहीं किया, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। प्रशांत किशोर खाली मुसलमान के नेता नहीं है, नहीं है तो सब कोई, लेकिन चर्चा में है कि मुस्लिम बाहुल्य व्यक्ति जो है अधिकांश जो है प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। आप अपने तरह से सवाल घुमा फिरा करके तो आप कर रहे हैं, तो हम तो इस बात को नहीं माने। वो गांधी नहीं, कारण क्या है कि पहले मुस्लिम समाज के व्यक्ति कांग्रेस के पीछे गए, फिर आरजेडी के पीछे गए, अब जो है कि जनस्वराज के पीछे है। सवाल तो बनता है। देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप घुमा करके कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ए टीम बी टीम, बहुत तरह का सवाल आते रहता है, लेकिन अब तो वो सवाल ठंडे बस्ता में चला गया। आप भी वैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिम के तरफ, तो घुमा करके जो देखिए, गांधी, अंबेडकर, ये आप देखिए, आप ये दर्शक को दिखाइए आपके चैनल के माध्यम से, ये देखिए सर्किल देखिए और ये दिखाइए। हम इसके मानने वाले हैं, हम कोई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करते हैं, हम सब लोगों की बात कर रहे हैं। हर जाति धर्म के प्रशांत सबका बात लेकर के चल रहे हैं। और बिहार बदलने का जब बात आई तो यहाँ पर जात और पात है ही नहीं। मेरे यहाँ देखिए, मेरे यहाँ जात और पात का, मुसलमान और हिंदू और क्या बोलते हैं ब्राह्मण और ये सब पर चर्चा कभी ना हुआ है ना आगे होगा। ये चीफ राजनीति। भारत देश का जो डीएनए है, इस डीएनए में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो है कि सूत्र बसा हुआ है, और इसी डीएनए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी डीएनए बसा हुआ है। तब जाकर के भारत देश चल रहा है, और इनको मानने वाले प्रशांत किशोर जी, बस ये वर्ड आप सही बताएं, ये सही है। तो साथियों, बिल्कुल साफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। सवाल तो बहुत बनता है, लेकिन अंतिम शब्द ये आया कि गांधी का देश में और बाबा भीमराव अंबेडकर के देश में चाहे कोई कितना ही मनमानी कर ले, देश अपने जगह पर रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। और जहाँ प्रशांत किशोर जैसे युवक, जहाँ प्रशांत किशोर के सिद्धांत को मानने वाले बहुत सारे सदस्य हों, उस देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सहियार जी, हमने आपको सवालों में घेरा है, बड़ी तेजी से आप बचते हुए नजर आए और निकल भी गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सबसे बहुत आपको याद रखेंगे जितेंद्र जी, जो आपने जो सवाल हमसे किया वो तो बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी का और आपने याद दिला जो है ना, दिया। तो हम लोग नहीं भूल सकते हैं। जी जी जी, और बहुत 87 के बाढ़ में उस जब समय में- हेलीकॉप्टर से जब चावल को गिराया जाता था, अधिकांश अनाज जो है बाढ़ में ही डूब के बर्बाद हो जाता था। जी, आपने तो बहुत- सामने अनाज था और पेट में भूख थी, खा नहीं पा रहे थे। कितने व्यक्ति भूख से दम तोड़ दिए उस समय। तो साथियों, अब वो भारत नहीं रहा, और भारत अब समृद्ध हो रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर आ रहे हैं, इसके लिए सहियार जी से जानेंगे मनिहारी में क्या कार्यक्रम है। मनिहारी में बहुत विशाल मीटिंग रखा गया है और हम लोग यहाँ से आपको भी जानकारी दे दें। 9-10 बस आपको यहाँ से और कुछ लोग छोटी गाड़ी से जा रहे हैं, ये कदवा विधानसभा से, और प्राणपुर से भी 9-10 गाड़ी वहाँ से भी जा रहे हैं, बलरामपुर से भी जा रहे हैं, यानी बहुत बड़ा जमावड़ा। अच्छा, एक चीज़ है, रोज़ा रमज़ान का समय है, सभी व्यक्ति रोजे में भी रहेंगे। आप उनसे क्या संदेश कर सकते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? हम तो आपके चैनल से फिर, चूँकि सबसे पहले रमज़ान और हमारा ईद का पूरे देशवासी और विशेषकर कदवा को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपका सवाल था कि रमज़ान में वहाँ लोग कैसे जाएंगे, तो हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जो लोग नहीं जा सकते हैं रमज़ान रोज़े की वजह से, तो पहले रोज़ा है, उसके बाद पार्टी की बात है, बस इतना ही होना चाहिए। मेरे लिए प्राथमिकता सबसे पहले रोज़ा है, और जो लोग जाना चाहेंगे रोज़े में भी तो वो लोग जाएं, उनको मेरे तरफ से ये कोई प्रेशर नहीं है रोज़े के हालात में। तो बिल्कुल साथियों, अंतिम शब्द हम आपको ये जरूर कहेंगे, सहियार जी से मिलकर के हमको ऐसा लगा कि गंगा जमुना तहजीब का जो ये धरती है, खास करके अपने देश में और बिहार में कटिहार जो है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब सब दिन जीता आया है और जीता रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी दमदार शख्सियत के साथ और आपसे फिर मुलाकात कराएंगे, फिर होगा सवालों का दौर, फिर जवाब लेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।